नमस्कार, मेरा नाम रामबद सिंह, मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। अप्रैल 2021 में मेरे को कोविड हुआ था। कोविड होने के बाद मेरी ऑक्सीजन शॉर्ट हो गई थी। मैं वेंटिलेटर पर आया भिवानी सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर मैं सोनीपत आ गया ठीक होकर, लेकिन फिर वहाँ भी मेरे को दिक्कत हो गई। वहाँ भी एडमिट रहा मैं टुलिप हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे को फंगस बता दिया लंग्स में। दवाई भी दी सुखाने की फंगस की, लेकिन नहीं सूखा फंगस। मेरे को खांसी आती थी, उसके साथ ब्लड आता था, बहुत सारा उल्टियाँ भी आती थी खून की। तो फिर उसके बाद मेरे स्कूल के टीचर वो यहाँ बाईपास सर्जरी करवा के आए थे। उन्होंने बताया सर जी एक बार आप मेदांता में चेक करवा लो। फिर मैं उनके साथ मेदांता में आया। उन्होंने मेरे को लंग्स डिपार्टमेंट में लेके आए ऊपर। फिर यहाँ डॉक्टर बिलाल से मिला मैं। उन्होंने मेरे सारे कागज देखे पिछले, शुरू से लेकर आखिरी तक के देखने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके टेस्ट होंगे, सीटी होगा आपका, फिर पता चलेगा। फिर मेरे को बाद में 15 दिन के बाद फिर मैं आके 12 तारीख को एडमिट हो गया। फिर मेरे टेस्ट किए। फिर इन्होंने डॉक्टर साहब ने बिलाल ने मेरे को अच्छी तरह से समझाया बिठाकर कि आपकी वेट से सर्जरी करेंगे और आपका ये पार्ट निकाल देंगे जो खराब है फंगस है जिस पर। खांसी में खून आना या हेमोप्टिसिस जिसे हम कहते हैं, ये एक बड़ा डेंजरस सिम्टम होता है और बड़ा ही डरावना सिम्टम होता है। मरीज अगर अपनी खांसी में एकदम से खून देखे तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और मिस्टर रामभज हमारे पास आए थे 2021 से। उनको ऑफ एंड ऑन रिपीटेड एपिसोड्स जो हैं हेमोप्टिसिस यानी कॉफ में ब्लड आने के हो रहे थे। इनकी शुरुआत जो सिम्टम की हुई थी वो 2021 में हुई थी, जब इनको कोरोना हुआ था, बड़ा सिवियर कोरोना हुआ था। और ये काफ़ी दिन रोहतक में एडमिट रहे, वेंटिलेटर पे भी रहे। और उसके बाद फिर कुछ दिन वो सोनीपत हरियाणा में भी एडमिटेड रहे। इवेंचुअली क्या देखा गया, उनको 2021 में उन्होंने खांसी में खून आना शुरू हो गया। और जब इसको इवैल्यूएट किया गया तो ये देखा गया कि ये कैविटी बन गई है। नाउ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लंग्स का डिस्ट्रक्शन किसी भी कारण अगर होता है तो वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, यानी कि लंग का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। नाउ ये कैविटी बाहर की एयर से तो कम्युनिकेट कर रही होती है, लेकिन इसके अंदर कोई जो है सेफ्टी या डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रह पाते हैं। एंड जो बाहर के बैक्टीरिया और फंगाई हैं उन कैविटी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और यही मिस्टर रामभज सिंह के साथ हुआ। जो बाहर की एयर होती है उसमें फंगल स्पोर्स होते हैं और उनमें से एक फंगस होता है जिसको हम एस्पेजिलस कहते हैं। उसका फंगस जो है वो अंदर जा करके जो है अपना डेरा बना लेता है और ग्रो करना शुरू हो जाता है। और इस कारण मरीज को जो है खांसी में खून आने की शिकायत शुरू हो जाती है। इसी को हम हेमोप्टिसिस कहते हैं। नाउ इसका इलाज जो है यूजुअली जब स्टार्ट करते हैं अपने लोकल डॉक्टरों से मिलते हैं, चेस्ट फिजिशियन से मिलते हैं और इनिशियली जो है एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और साथ में जो है इनको जो है ब्लड रोकने की दवाएं दी जाती हैं। बट अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि ये एपिसोड्स जो हैं रिकरेंट होते ही रहते हैं, जैसा कि मिस्टर रामभज सिंह के केस में हुआ। और ये फिर हमारे पास रेफर होकर के आए और हमने जब इनको देखा तो हमें पता चला कि इनके राइट साइड के अपर हिस्से में एक बड़ी सी कैविटी बनी हुई है और उस कैविटी के अंदर फंगस का इन्फेक्शन है जिसको हम एस्परजिलोमा कहते हैं। और इसी कारण उनको बार बार जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। अगर आप इस बात को समझ सकें कि अगर एस्परजिलोमा या वो कैविटी जिसके कारण लंग्स से ब्लीडिंग हो रही है वो एक जगह सीमित है, यानी एक लंग में सीमित है, उसके एक हिस्से में सीमित है, चाहे वो लोब हो, तो अगर हम उस हिस्से को ही निकाल दें तो ब्लीडिंग का सोर्स खत्म हो जाता है और ये प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाती है। और इसीलिए जब हमने रामभज सिंह जी को देखा, उनको पूरी तरह से हमने इवैल्यूएट किया, उनकी फिटनेस असेसमेंट की, उनका कार्डियक इवैल्यूएशन कराया और सारे पैरामीटर्स पे जब हमें ये लगा कि वो फिट हैं तो हमने उनको राइट अपर लोबेक्टमी यानी हमारे राइट साइड के 3 हिस्सों में से ऊपरी हिस्से के निकालने की सर्जरी की सलाह दी। 14 तारीख को मेरी सर्जरी हुई तो उसके बाद मेरे को आईसीयू में ले लिया 1 दिन के लिए। नेक्स्ट डे मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर वार्ड में मैं रहा। वहाँ पर पूरा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। अच्छी डाइट मिली मेरे को, मेरे से एक्सरसाइज करवाई, साइकिलिंग वगैरह चलवाई। मैं तीसरे ही दिन चलने लग गया था अपने पैरों से अच्छी तरह से और अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि भाई मेरे अंदर से कुछ निकल गया बीमारी। सो मिस्टर रामभज सिंह फाइनली उनकी सर्जरी हुई। हमने दूरबीन के माध्यम से यानी वैट्स लोबेक्टमी कर करके उनकी राइट साइड के अपर हिस्से को पूरी तरह सक्सेसफुली निकाल दिया। उनका एस्परजिलोमा 100% निकल गया और उनकी रिकवरी, चूंकि ये ओपन सर्जरी नहीं थी, वैट्स की सर्जरी हुई, तो रिकवरी भी बहुत क्विक हुई और बड़ी तेजी से वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगे। उनकी बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई और वो
फंगल बॉल जो था, वो कैविटी थी, वो पूरी तरह निकल गई और मिस्टर रामभद्र जो हैं रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट। तो अच्छी डाइटिंग मिली, डॉक्टर साहब मेरे को बार बार चेक करने आते थे और अच्छा व्यवहार था सभी स्टाफ का, मेरे को बहुत अच्छा व्यवहार लगा डॉक्टर साहब का। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि भाई ये है, मेरे को एक भाई की तरह मेरे साथ हाथ मिला के मिलते हैं जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे लिए भगवान है डॉक्टर साहब, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचा दी। डॉक्टर साहब का मैं बार बार, डॉक्टर बिलाल का मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर बिलाल ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर दिया और मैं आज बहुत खुश हूँ, और उनका भी धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर बिलाल का भी बहुत बहुत, वो भी खुश रहे हैं ज़िंदगी में। धन्यवाद। जब हमने इंडिया में लंग सर्जरी शुरुआती दौर में देखते थे तो उनमें ये देखा जाता था कि इस तरह की सर्जरी, जिसको एस्पेजुलमा या बिनाइन डिजीजेस के लिए सर्जरी, जो टीबी के कारण होने वाली बीमारियां होती हैं, उसमें अगर लंग निकालने की सर्जरी होती तो वो ज़्यादातर सर्जरी ओपन सर्जरीज होती थी, कि ऐसा हमारा मानना होता था, बिकॉज इस सारे लंग्स वगैरह जो हैं बहुत बुरी तरह चिपके होते हैं अंदर से, तो इसलिए दूरबीन की सर्जरी पॉसिबल नहीं होती थी। बट पिछले 8-10 सालों में जब हमने दूरबीन की सर्जरी स्टार्ट की तो हमने ये रियलाइज़ किया काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट जिनको एस्पेजुलोमा है या बिनाइन लंग डिजीजेज हैं, उनको भी दूरबीन के माध्यम यानी वैट्स के माध्यम से सर्जरी की जा सकती है, और मिस्टर रामभद्र जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो इस तरह के एस्पेजुलोमास जो एक तरफ लंग में सीमित हैं और जिनको हम सिंपल एस्पेजुलोमास कहते हैं, लगभग 60 से 70% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दूरबीन की सर्जरी फिर भी पॉसिबल होती है, बट 30 से 40% पेशेंट्स जो हैं उनमें ओपन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। चाहे वो ओपन सर्जरी हो, चाहे वो वैट सर्जरी हो, अगर सर्जरी इंडिकेटेड है तो उसको कराने में डरना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे आपका 100% इलाज हो जाता है और चांसेस की फ्यूचर में लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो वो जो है लगभग ना के बराबर 0 हो जाते हैं।